क्या हुआ जब महाकाल मंदिर में घुसते ही वैज्ञानिक होश खो बैठे। ऐसा चमत्कार जिंदगी में आपने भी कभी नहीं देखा होगा। जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी महाकाल के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, बात है सन 2002 मध्य प्रदेश के महिदपुर की। एक दिन सुरेश परमार नाम के महाकाल भक्त पैदल ही उज्जैन जाने के लिए रवाना हो गए। महिदपुर के उनके अन्य दोस्त कार करके महाकालेश्वर जा रहे थे। तब उन्होंने सुरेश जी से कहा कि तू पैदल कितना चलेगा, तेरे पास खाने पीने का भी कुछ सामान नहीं है, हमारे साथ चल। परंतु सुरेश जी ने उन्हें साथ जाने से मना कर दिया और पैदल ही उज्जैन जाने के लिए रवाना हो गए। वे सुबह निकले थे और तकरीबन रात्रि 9 बजे महाकाल के धाम पहुँचे। तब तक उनके सभी साथियों ने दर्शन भी कर लिए थे और खाना पीना करके वो पुनः महिदपुर आने की तैयारी कर रहे थे। जब वे लोग वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो उधर से पैदल पैदल आते हुए सुरेश जी उन्हें मिल गए। उन्होंने उनसे कहा कि हमने तो तुझे सुबह ही कहा था कि हमारे साथ चल चल, अब देख तेरी हालत क्या हो गई है और लगता है तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तब सुरेश जी ने कहा कि मैं अब महाकाल की नगरी में आ गया हूँ और अब मैं उनका मेहमान हूँ। अब मेरे खाने पीने सोने सब की व्यवस्था वो ही करेंगे। जिसके बाद भूखे प्यासे सुरेश जी शिप्रा के तट पर ही सो गए। और इधर महाकाल मंदिर के एक पंडित के सपने में बाबा महाकाल आ गए। उन्होंने उससे कहा कि मेरा एक भक्त भूखा प्यासा शिप्रा के तट पर सो रहा है, उसका नाम सुरेश है, जाओ और उसके खाने पीने की व्यवस्था करो। जैसे ही उस पंडित की आंखें खुली वह तुरंत ही शिप्रा के तट की ओर निकला। उस घाट पर एकलौता व्यक्ति सो रहा था। उन्होंने उससे जाकर पूछा, क्या तुम्हारा नाम सुरेश है? उसने कहा हाँ। उन्होंने पूछा, क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है? तब सुरेश ने कहा, मैं सुबह से भूखा हूँ। उसके बाद वो पंडित उसे महाकाल मंदिर के अंदर ले गए और उसकी बहुत अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करी। उसके सामने 56 भोग रख दिए गए और सुरेश जी को भी महाकाल की महिमा पर विश्वास हो गया। जिसके बाद उस पंडित ने सुरेश जी से यह इच्छा जताई कि कृपया करके आप मेरे साथ चलिए और मेरे घर में ही सो जाइए। तब सुरेश जी ने कहा कि मैं आपके घर नहीं बल्कि महाकाल के घर आया हूँ, आप बस मुझे इस मंदिर में सोने की इजाज़त दे दीजिए। जिसके बाद उन पंडित जी ने सुरेश जी को उसी महाकाल मंदिर में सोने की इजाज़त दे दी। और उसी रात को एक और बड़ा चमत्कार हुआ। सुरेश जी के सपने में साधु बनकर बाबा महाकाल आ गए। सपने में आकर वे सुरेश जी से माफ़ी मांगने लगे कि मेरे दरबार के पंडित बहुत ही मूर्ख है, उन्होंने तुम्हारी सही ढंग से खातिरदारी नहीं की। सुरेश जी ने कहा, उन्होंने तो मुझे 56 भोग खिलाए हैं, परंतु उनका कहना था क्या उन्होंने तुम्हें ठंडाई पिलाई? यहाँ पर एक लोटे में मैं तुम्हारे लिए ठंडाई रख कर जा रहा हूँ, जिसे तुम्हारी आँख खुले इसे पी लेना। जब सुरेश जी की आँख खुली तो उन्होंने देखा सचमुच में उनके पास एक चांदी का लोटा पड़ा हुआ था जिसमें ठंडाई भरी हुई थी। उन्होंने वो ठंडाई पी ली और शिप्रा नदी पर उस लोटे को धोने के लिए चले गए। अब इधर महाकाल मंदिर में सुबह 4 बजे भस्म आरती का समय हो गया। तभी वहां के पंडों ने देखा कि बाबा महाकाल का चांदी का लोटा गायब है। इतने में ही सुरेश चंद जी उस लोटे को धोकर के मंदिर में पहुंचे। तब सभी पंडितों ने कहा कि ये चांदी का लोटा आखिर तुम्हारे पास कैसे आया? तब सुरेश जी ने बताया, कोई साधु रात में मेरे सपने में आए थे और मुझसे कह कर गए हैं कि तुम्हारे लिए मैं ठंडाई रखकर जा रहा हूँ, सुबह होते ही पी लेना। यह बात सुनकर महाकाल मंदिर के सभी पंडितों की आंखों में आंसू आने लगे। उनका कहना था, महाकाल आप सचमुच में बहुत भोले हैं, हम इतने सालों से आपकी पूजा कर रहे हैं, हमें तो कभी ठंडाई पीने को नहीं मिली और एक दिन क्या इस भक्त के लिए आप खुद ठंडाई लेकर आ गए। वास्तव में दोस्तों, महाकाल की महिमा बहुत न्यारी है। वो अपने दरबार पर आए एक एक भक्त की लाज रखते हैं। महाकाल मंदिर के बहुत सारे चमत्कारों को देखते हुए कई वैज्ञानिक भी इस मंदिर में रिसर्च करने आए, परंतु वहाँ के चमत्कार देखकर वो भी अपने होश खो बैठे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या कभी आप उज्जैन के महाकाल मंदिर गए हैं?
साथ ही में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।